बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सुल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख्याल से आया। बादशाह मर्ज़ुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने अज़्न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आना? क्या हमेशा वही रहना है? बादशाह बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा वही रहना है। तो आपने वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बागीचे, बहुत से ग़ुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सारा सामान ऐश रवाना कर दिया होगा, बेवकूफ़ ने कहा। बादशाह चीख मारकर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ न आई कि बादशाह क्यों रो पड़ा है। नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। रोते हुए बादशाह की आवाज़ निकली, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहाँ रहना है, ज़रूर इंतज़ाम किया होगा, बेवकूफ़ ने कहा। अफसोस, सद अफसोस कि मैंने वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किया। आह, बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बेवकूफ़ उठा, अपने गले से वो हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के मुझसे ज़्यादा आप हकदार हैं। तो दोस्तों, क्या आपने अपने लिए दूसरे जहान के लिए कुछ जमा पूंजी कर रखी है, या फिर आप भी उस बादशाह की तरह ही हैं जो इस दुनिया की हर आसाइश को तो इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जहां हमेशा के लिए रहना है उस जगह के लिए कुछ नहीं सोचा? सोचिए और अमल कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें।